Dear students, I hope all of you are good. Our today's video is based on exercise 1.5 of class 11 chapter 1, in which we will be discussing these topics: complement of a set and properties of complement of sets, and at last all the questions of exercise 1.5. So let's start. First of all, let's see what is complement of a set. Let U be the universal set and A a subset of U. A is a subset of U means all the elements of set A are present in set U. Okay. Then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A. It means complement of A is equals to U minus A, difference of these two sets. Okay, which are not the elements of A. Then symbolically we write A complement to denote the complement of A with respect to U. A apostrophe हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट के लिए, complement of any set with respect to U. Thus A complement is equals to X such that X belongs to U and X does not belongs to A. ओके, सो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स. अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को समझेंगे एक एग्जांपल से. सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है. लेट U इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड A इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9. देन फाइंड A कॉम्प्लीमेंट. सो स्टूडेंट्स, ऊपर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A विल बी इक्वल्स टू U minus A. So U minus A means all the elements of set U which are not in set A. Okay, so in this case 1 is present in set A, so it will not be included in the elements of A complement. Okay, then 2, yes, 2 is an element of A complement. Then 3 is also present in set A, so ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे. इसके बाद हम करेंगे स्टूडेंट्स 4 6 8 एंड 10. सो स्टूडेंट्स, ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट ए. सो ऐसे आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ को हम बोलेंगे और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट सेट्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लीमेंट लॉज. ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट. स्टूडेंट्स, ये भी हम देखेंगे ऊपर वाले एग्जाम्पल से. यहाँ पर देखिए, आपके पास A क्या था? 1 3 5 7 9 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द यूनियन ऑफ A एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. देखिए 1 3 5 7 9 एंड 2 4 6 8 10. सो यूनियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विल बी एडेड टू दिस सेट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. एंड स्टूडेंट्स, दिस सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट. देख सकते हैं आप ऊपर यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे, दोज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सेट. सो ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आई है दैट यूनियन अगर हम फाइंड आउट करेंगे ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का, तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा? यूनिवर्सल सेट. अब इसके बाद एक इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी है दैट इफ यू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट देन इट विल बी अ नल सेट, एम्प्टी सेट. सो क्यों हो गया एम्प्टी सेट? देखिए स्टूडेंट्स, A 1 3 5 7 9, बट स्टूडेंट्स A कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं है. ठीक है, सो इसका मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, एंड वी नो A और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता. देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, नल सेट. ओके, सो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. आपको ध्यान रखना है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमारे एक्सरसाइज में है, वो हम आगे करेंगे. ठीक है, सो नाउ मूविंग टू आवर सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज डी मॉर्गन्स लॉ. सो लेट्स सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट. सो स्टूडेंट्स, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं. देखो, सपोज यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7 and set A is equals to 1 2 and 3 and set B is equals to 2 3 and 4. अब देखिए स्टूडेंट, जो हमें प्रॉपर्टी में फाइंड आउट करना वो क्या है? A यूनियन B. सो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, बट जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमें रिपीट नहीं करने. सो 1
2, 3 and 4, this set will be A union B. Now complement of this set. Complement of this set means all elements of U, but element of this set will not be included in complement of A union B. So यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या क्या होंगे इसके एलिमेंट्स 5, 6 एंड 7. ठीक है, अब राइट साइड में देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होंगे एक बार देख लेते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 4, 5, 6 एंड 7 एंड बी कॉम्प्लीमेंट होंगे स्टूडेंट्स 2, 3, 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ बी. सो excluding these elements, all elements of U will be the elements of B complement. So 1, 5, 6, 7. अब स्टूडेंट्स इनका इंटरसेक्शन है. इनका इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स एंड इनके कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. यू कैन सी 5, 6 एंड 7 आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दीज two sets. Now students, according to De Morgan's law, you can see complement of A union B is equals to intersection of A complement and B complement are equal. So you can see 5, 6, 7 और यहाँ पर है students 5, 6, 7. It means both LHS and RHS are equal. So ऐसे आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं. ओके, अब स्टूडेंट्स इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं. देखिए एग्जाम्पल हमारा सेम रहेगा. कैसे प्रूफ करेंगे देखिए. सेकेंड प्रॉपर्टी में है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब ए इंटरसेक्शन बी में स्टूडेंट्स कौन कौन सी ये हैं आपके एलिमेंट्स. देखिए ये होंगे 2 एंड 3 और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे देन कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे. ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू एक्सक्लूडिंग दीज एलिमेंट्स. सो 1, 4, 5, 6 एंड 7. ओके, नाउ राइट साइड में है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट और इनका यूनियन. सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स. ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7 एंड स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स विल बी यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर 1, 4, 5, 6, 7. यू कैन सी स्टूडेंट्स ये दोनों आपके इक्वल हैं. ठीक है, सो आप ऐसे इनको प्रूफ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ. सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स. अब हम चलते हैं इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी वो, और उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के. ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए. एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट. सपोज यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1, 2, 3, 4 एंड ए सेट है 1, 2, 3. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंडीशन हमेशा रहेगी दैट दिस सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू. ठीक है, तो आप ये मत समझना कि हमेशा इसमें हम कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यों ले रहे हैं. बिकॉज इट इज गिवन, इट इज अ कंडीशन फॉर कॉम्प्लीमेंट सेट्स कि ये जो सेट रहेगा दिस मस्ट बी अ सबसेट ऑफ यू यूनिवर्सल सेट. सो अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स. ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे आपके एलिमेंट्स 4. ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए. ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका अगर हम दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू अदर देन दीज एलिमेंट्स. तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स. 4 को छोड़ के आपके एलिमेंट्स रहेंगे 1, 2, 3 एंड स्टूडेंट्स यू कैन सी ए में भी आपके सेम एलिमेंट्स हैं और इसमें भी आपके सेम एलिमेंट्स हैं. सो यहाँ से आप कह सकते हैं दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए सेट. सो दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स. लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. सो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू नल सेट. देखिए एग्जांपल से समझते हैं. सपोज यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 5, 9, 11, 23. ओके, एंड नल सेट का तो आपको पता ही स्टूडेंट्स नल सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे. ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल अदर देन दिस. तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है. इट मीन्स स्टूडेंट्स कि हम इसके सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड कर देंगे 5, 9, 11 एंड 23. देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट. ठीक है,
सो ये हुई आपकी ट्रू स्टेटमेंट। इसको आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये प्रूफ आपसे पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू प्रूव दीज प्रॉपर्टीज यूजिंग सम एग्जांपल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट हम कैसे प्रूव करेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। सो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट अदर देन दिस सेट यू। सो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में स्टूडेंट्स वही एलिमेंट्स है जो यू में है, ठीक है। इट मीन्स कोई यहाँ पर एक्स एलिमेंट इसमें नहीं बचेगा। सो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू रहेगा ये कौन सा सेट होगा, आपका एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो ये हुई स्टूडेंट्स हमारी प्रॉपर्टीज, और अब हम इन प्रॉपर्टीज के बेस पे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। लेट यू यूनिवर्सल सेट इज दिस ए बी एंड सी, देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू अदर देन दीज एलिमेंट्स। सो ए कॉम्प्लीमेंट में आपके इंक्लूड होंगे 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। ये आपके इंक्लूड होंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। बी कॉम्प्लीमेंट आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, देन वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन सी फर्स्ट। सो ए यूनियन सी क्या होगा, देखो पहले, इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 दीज एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन सी। और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं वो होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी के एलिमेंट्स। सो वो होंगे स्टूडेंट्स आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हैं, तो रिमेनिंग मीन्स 7, 8, 9, ठीक है। दीज 3 एलिमेंट्स विल बी द एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। सो ऐसे स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और यहाँ पर देखिए इसका 6th पार्ट, अच्छा 5th पार्ट देखिए, ये कितना होगा, एक इक्वल। अभी हमने ऊपर ये प्रॉपर्टी पढ़ी भी है, दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बी माइनस सी हम फाइंड आउट करेंगे। बी में से सी के सारे एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो बचेंगे स्टूडेंट्स बी के एलिमेंट्स वो इंक्लूड करेंगे हम बी माइनस सी में। सो बी माइनस सी कितना होगा पहले देखते हैं। बी माइनस सी में होंगे आपके 2, देन 4 प्रेजेंट है और 6 भी प्रेजेंट है तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे, 2, 8। सो 2, 8 आर द एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस सी। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9। सो ये एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी के। सो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ यू इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये भी स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, बिकॉज नथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखिए, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स सेट बिल्डर फॉर्म में है। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यूनिवर्सल सेट क्या है, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नाउ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट विल बी इक्वल्स टू अ सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, ओके, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट हमें इसका फाइंड आउट करना है। सो वो सारे नंबर नेचुरल नंबर्स होंगे जो इवन नहीं है, और इवन नहीं है मतलब वो ओड नंबर होंगे। So complement of this set will be equals to x such that x is an odd natural number, okay। So ये आपको ऐसे सोल्व करना है। Now second part, x is an odd natural number, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर होंगे स्टूडेंट्स इसके कॉम्प्लीमेंट में। Now third part, x is a positive multiple of 3, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देखो, x such that x is a natural number and x is not a multiple of 3, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्टूडेंट्स इसके कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि x यहाँ पर नेचुरल नंबर तो होगा बट वो नंबर्स नहीं होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। फोर्थ, x इज ए प्राइम नंबर। सो स्टूडेंट्स इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देखिए, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका x such that x is a natural number and x is not prime, ठीक है। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ फोर्थ पार्ट। सो ऐसे स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।
अब स्टूडेंट्स आप एक बार सिक्स्थ पार्ट देखिए इसका। सिक्स्थ पार्ट में क्या कहा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड जो ये सेट है हमारा, सपोज कि ये सेट है ए, और ए है एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, सो वो सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। एंड स्टूडेंट्स यहां पर एंड लिखेंगे और नहीं लिखेंगे, ठीक है, एंड x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, ये होगा स्टूडेंट्स इसका कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इससे आगे वाले पार्ट्स। इसका 7th और 8th पार्ट आप खुद से करेंगे। 9th पार्ट में आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए x सच दैट 2x + 5 = 9। सो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, इसके एलिमेंट्स का मतलब है कि x की वैल्यू यहां से होगी 2। सो 2 इज द ओनली एलिमेंट ऑफ 9th पार्ट दिस सेट, ठीक है। सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये होगा स्टूडेंट्स इसका कॉम्प्लीमेंट, 9th पार्ट का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ये स्टूडेंट्स आपका 9th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट 10th पार्ट। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एलिमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से इसके एलिमेंट्स होंगे। सो x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। सो स्टूडेंट्स इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, 7 और उससे बड़े नंबर सारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, देखो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट अदर देन दीज एलिमेंट्स। सो अदर देन दीज एलिमेंट्स मतलब 7 और उससे जो बड़े नेचुरल नंबर हैं वो तो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं इस ए सेट में। सो जो रिमेनिंग नेचुरल नंबर्स हैं वो होंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज 6 एलिमेंट्स विल बी द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका स्टूडेंट्स हम लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड का लास्ट। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन, यहां पर स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू क्या होगी, x 2x + 1 ग्रेटर देन 10। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स वी विल गेट 9 एंड x इज ग्रेटर देन 9/2 मीन्स स्टूडेंट्स 9/2 मीन्स 4.5। सो x की वैल्यू आपके 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो जो 5 और उससे ऊपर वाले नंबर्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड करेंगे ए सेट में। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 3 एंड 4। ओनली दीज 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं कुछ, ये काफ़ी अच्छे पार्ट्स हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन थोरोली। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देखिए। If U, A and B verify that A union B, complement of A union B is equals to complement of A intersection B complement, then complement of A intersection B is equals to union of A complement B complement। स्टूडेंट्स ऊपर जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया था कि ये प्रॉपर्टीज हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, और सेम टू सेम आपका क्वेश्चन ये है। यहाँ पर तो आपके पास और भी इजी है, आपका यूनिवर्सल सेट ए बी ऑलरेडी गिवन है, तो आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको करवा देता हूँ मैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब कॉम्प्लीमेंट इसका देखिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मीन्स वो सारे एलिमेंट यू के जो इस सेट में नहीं है। सो 1 एंड 9। ओके, अब स्टूडेंट्स राइट साइड में आपका है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 3 5 एंड 7 एंड स्टूडेंट्स 9 बीच में हम इंक्लूड करेंगे। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट अदर देन दीज एलिमेंट्स। सो 1 4 6 8 एंड 9। अब हमें करना क्या है कि ये जो दोनों सेट आए हमारे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स हमें यहाँ लिखने हैं। सो कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 एंड 9। यू कैन सी दीज टू आर इक्वल, ठीक है, यही हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना था।
सो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करेंगे आप खुद से प्रैक्टिस। आई होप स्टूडेंट्स का आपको जो कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका जो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट था वो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले आप जो ए यूनियन बी है इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। ये हमारे पास सपोज ए सेट है एंड सपोज दिस इज बी सेट। सो ए यूनियन बी क्या होता है? देखो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ये सारा पार्ट ए का, सारा पार्ट बी का, बट जो कॉमन पार्ट है वो हमें रिपीट नहीं करना है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट पार्ट मान लो ए का है, तो हम इसमें स्टूडेंट्स ये वाला बस पार्ट इंक्लूड करेंगे। मीन्स स्टूडेंट्स ए यूनियन बी का हम कह सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स सारे प्लस बी माइनस ए के सारे एलिमेंट्स, ठीक है ना। बी माइनस ए मीन्स कि बी में से ए वाला ये पार्ट माइनस करने के बाद ये पार्ट बचेगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए एक यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है। सो सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जनरली हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं और सेट्स को हम करते हैं सर्कल से। ये मैंने स्टार्टिंग के टाइम में बताया था पिछली वीडियो में जब हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट किया था। यहाँ हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी मैंने आपको कौन सा पार्ट बताया? ये सारा है ना, कि यूनिवर्सल सेट का रिमेनिंग पोर्शन अदर देन ए यूनियन बी। सो ये जो पोर्शन रहेगा आपका, दिस पोर्शन, इसको आप कर देंगे कलर, ठीक है। सो ये जो मैंने कलर किया है, दिस पार्ट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो सेकंड पार्ट है, देखो ये दोनों होते हैं इक्वल, अभी हमने ऊपर भी देखा ये। सो इन दोनों का वेन डायग्राम आपका बनेगा सेम एंड सिमिलरली जो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ है इनका भी आपका सेम बनेगा। अब बनेगा कैसे? देखो थर्ड और फोर्थ का इसका देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट। सपोज ये है एक यूनिवर्सल सेट यू। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट। स्टूडेंट्स विच पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी? कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द सेट्स मीन्स दिस पार्ट, है ना। ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। बट हमें फाइंड आउट कौन सा करना है? हमें फाइंड आउट करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस पार्ट को छोड़ के जितने पार्ट इसमें है वो सारा हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये जो मैं स्टूडेंट्स रेड कलर से अभी इसको शेड कर रहा हूँ, दिस पार्ट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये होगा इसका वेन डायग्राम। सो स्टूडेंट्स ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। सो यूनिवर्सल सेट हमें पता चला, ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। ये इसके होंगे एलिमेंट्स। नाउ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्या कहा हुआ है कि ए जो सेट है उसमें वो सारी ट्रायंगल्स हैं जिसमें कम से कम उस ट्रायंगल का एक एंगल 60 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि इसमें ऑल ट्रायंगल्स आर इंक्लूडेड अदर देन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल किसके इक्वल होते हैं? 60 डिग्री के इक्वल। सो हम यहां पर कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑल ट्रायंगल्स अदर देन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सो अब देखिए, अब एक कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो कौन सा होंगे इसके एलिमेंट्स? ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट अदर देन दीज एलिमेंट्स। अब अदर देन दीज एलिमेंट्स का मतलब होगा कि यहां पर हम क्या इंक्लूड करेंगे? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ all equilateral triangles. Okay, now moving to our last question, seventh question. Fill in the blanks to make each of the following a true statement. So students, A union A complement is equals to, ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या आएगा? A union A complement का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल सेट।
ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, ऊपर मैंने आपको बता भी दिया। सो आई होप कि वो आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू सेट ए। अब ये क्यों होता है देखो स्टूडेंट्स, ऊपर प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए सेट इज इक्वल्स टू ए, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो इनके जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन एलिमेंट्स का मतलब होगा सेट ए, ठीक है। सो इंटरसेक्शन ऑफ यू एंड ए विल बी इक्वल्स टू ए। एंड स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट हो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल। अभी हमने ऊपर देखा था और क्यों होता है वो मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा सेट ए। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो स्टूडेंट्स यहां आपका होगा एम्प्टी सेट। क्यों होगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब है कि इसमें ए के एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स हैं। सो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे इन दोनों सेट्स में। देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स विल बी एम्प्टी सेट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ आवर लास्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर इसका आंसर स्टूडेंट्स होगा एम्प्टी सेट, नल सेट। नल सेट क्यों होगा, देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू फाई एंड इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट एंड ए, इनका क्या कोई कॉमन एलिमेंट होगा, नहीं होगा। देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू विल बी इक्वल्स टू एन एम्प्टी सेट, नल सेट। सो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका कॉम्प्लीमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज थी वो अच्छे से हमने कर ली हैं। सो इस वीडियो में हमारा इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।